आज इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे एरिया को इवैल्यूएट करना यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। हमने डबल इंटीग्रल आगे प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न करा। उस डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को लगा के हमने एरिया को कैसे इवैल्यूएट करना है वो हम इस लेक्चर में सीखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है एक्स और वाई, और ये हमारे पास y की लिमिट्स हैं f1x से लेके f2x, और जो x है वो वेरी कर रहा है a से लेके b तक। x a से b वेरी कर रहा है, और y इज इक्वल टू फ्रॉम f1x टू f2x। तो जब हम इस एरिया को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, ये एरिया जो हमने शेड किया है इसको इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस सारे रीजन को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। हम इस सारे रीजन की पार्टीशन कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, वर्टिकल लाइन लगाते हैं। जब हम इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे तो ये जो एक छोटी सी रेक्टेंगल आई जिसकी जो लेंथ है उसको हमने dx ले लिया और जो ब्रेड्थ है उसको हमने dy ले लिया। तो इस dx dy को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा dy dx, और फिर हम इसको पूरे रीजन में इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो रीजन है जो हमने इवैल्यूएट करना है, इस पूरे रीजन के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा। तो जब हम इसको पूरे रीजन के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे तो y की लिमिट्स हो गई f1x से लेके f2x तक, x की लिमिट्स हो गई a से लेके b तक। तो ये बन गया हमारे पास एरिया का फार्मूला। एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल dy dx। y की लिमिट्स हैं f1x से लेके f2x, x की लिमिट्स हैं a से लेके b तक। अगर इसी तरह ही हमने हमारे पास y की लिमिट्स कांस्टेंट हैं और जो x की लिमिट्स हैं वो हैं g1y से लेके g2y तक, और जो y की लिमिट्स हैं वो है कांस्टेंट y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू d। तो जो एरिया है उसका फार्मूला हो जाएगा, y की लिमिट्स ले लेंगे c से लेके d तक, x की लिमिट्स ले लेंगे g1y से लेके g2y तक। अब क्योंकि x की लिमिट्स में y आ रहा है तो पहले हम dx लिख देंगे, पहले इसका इंटीग्रल करेंगे, फिर उसके बाद हम कांस्टेंट लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो dx dy। तो स्टूडेंट्स अगर आप इंटीग्रेट करते हो dy dx लगाते हो या dx dy लगाते हो, दोनों ही फार्मूले करेक्ट हैं एरिया फाइंड आउट करने के। बस आपको सिंपल सा कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि जब आप y की लिमिट्स में x आ रहा है, y की लिमिट्स डिपेंडेंट है, तो पहले आप y के साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और अगर x की लिमिट्स में y आ रहा है तो पहले आप x के साथ इंटीग्रेट करेंगे, फिर y के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो दोनों फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी कौन सा भी फार्मूला लगा के एरिया इवैल्यूएट कर सकते हैं। बस आपको लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एरिया बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, डबल इंटीग्रल dy dx या डबल इंटीग्रल dx dy। तो ये जो फार्मूला हमने डिस्कस किया ये एक कार्टेशियन प्लेन के लिए है, फिर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए अलग से लर्न करेंगे। पहले हम कार्टेशियन का टॉपिक अच्छे से समझते हैं, इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम पोलर का करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला। कौन सा पैराबोला लेना है हमने, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू x। तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना है जो इस पैराबोला और इस लाइन के बिटवीन आ रहा है। फाइंड द एरिया लाइन बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। तो पहले हम इस पैराबोला की बात करते हैं। ये कैसा पैराबोला है, हम इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, इसको कंप्लीट स्क्वायर करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या ऐड करेंगे हम, +4 -4
ये टर्म हो जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इट इज डाउनवर्ड पैराबोला क्योंकि नेगेटिव है डायरेक्शन, और इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा? विद वर्टेक्स एट 2,4। तो अब हम डाउनवर्ड पैराबोला बनाएंगे। ये कैसा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहाँ पे है? 2, 4 पे। और ये लाइन हम बाद में बनाएंगे। देखते हैं ये कौन सा एरिया आता है कॉमन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो। 2, 4 पे बनाइए वर्टेक्स पैराबोला का 2,4। 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पैराबोला ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा। ये इस तरह से बनेगा। क्या है इस पैराबोला की इक्वेशन? y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका वर्टेक्स है 2, 4 पे, ओरिजिन से पास कर रहा है ये, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और दूसरी बनानी है स्टूडेंट्स हमने लाइन y इज इक्वल टू एक्स, जो हम सबको अच्छे से क्लियर है। ये कैसी लाइन होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू एक्स। अब हमने इसको बना लिया, डाउनवर्ड पैराबोला भी बना लिया, लाइन भी बना ली। अब आप देखें इसमें से कौन सा एरिया है जो कॉमन आ रहा है। तो बड़ा क्लियर हमें दिख रहा है कि ये एरिया कॉमन आ रहा है पैराबोला और लाइन में। ये एरिया जो है ये कॉमन है इस पैराबोला y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर और इस लाइन में y इज इक्वल टू x। तो जब हम इस पैराबोला को, ये रीजन को हमने एरिया एवेल्युएट करना है, तो हमें हमारे पास एक ही फार्मूला है एरिया का, सिंपल सा, डबल इंटीग्रल dy dx। अब हम y और x की लिमिट्स इवेल्युएट करेंगे। y और x की लिमिट्स के लिए हमें पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। इसके तो हमें दिख रहे हैं जी 0, 0, बट वी नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट आल्सो। ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द पैराबोला। तो आपने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन y is equal to x and the parabola y is equal to 4x minus x square। हम इन दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x is equal to 4x minus x square। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। x हमने कॉमन ले लिया, x minus 3 equal to 0, it means x is equal to 0, 3। x की वैल्यूज आ गई 0 and 3। when x is 0 तो y और x इक्वल हैं। अगर x 0 होगा तो y भी 0 होगा। तो पॉइंट आ गया 0, 0, जो हमने ऑलरेडी लिख लिया। अगर x की वैल्यू 3 है तो y इज इक्वल टू 3, y और x इक्वल। तो दूसरा पॉइंट आ गया 3, 3। तो ये पॉइंट जो हमें नहीं पता था, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 3। हम इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जी 3, 3। और जो पैराबोला की इक्वेशन है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें कोऑर्डिनेट सारे पता चल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कोऑर्डिनेट्स को इवैल्यूएट करना। जब हमें कोऑर्डिनेट्स की नॉलेज हो गई है, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, अब हम क्या करेंगे? y की लिमिट्स लेंगे। y की लिमिट्स के लिए हम क्या करेंगे? y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। इस प्लेस पे y कितना है स्टूडेंट्स? इस प्लेस पे y x। इस प्लेस पे y कितना है? ये पैराबोला की इक्वेशन से फाइंड आउट करो, 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो
y की लिमिट्स हो गई x से लेके 4x माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट्स देखो, इस प्लेस पे x कितना है 0, यहाँ पे x कितना है 3, तो x की लिमिट्स हो गई 0 से लेके 3। अब ये एक सिंपल सा इंटीग्रल आ गया, क्योंकि हमने x की लिमिट्स भी लिख ली, y की लिमिट्स भी लिख ली, और y की लिमिट्स में x आ रहा है तो पहले आप y के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 to 3 एज इट इज, dy का इंटीग्रल हो गया जी y, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 0 to 3 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। 4x माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेट करो, 3x का इंटीग्रल हो गया 3x स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाई 3। अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करो, इट इज इक्वल टू 27 बाई 2, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया 27 बाई 3, लोअर लिमिट पुट की 0, 27 आ गया जी कॉमन, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27 1 बाई 6, तो 9 बाई 2 आंसर आ गया जी। 3 पे हमने कटिंग कर दी, इट इज़ 9 बाई 2। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है जिसमें हमने एरिया वैल्यूएट किया, हमने फार्मूला लगा दिया डबल इंटीग्रल डी वाई डी एक्स, वाई और एक्स की लिमिट्स हमने जो कॉमन एरिया आया उससे हमने वैल्यूएट कर ली, वाई के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की, एक्स की लिमिट्स जो थी वो जो लोएस्ट लिमिट थी और जो हाईएस्ट वैल्यू थी एक्स की वो हमने लिख दी, और सिंपल सा तरीका है जिसमें हमने इसको इंटीग्रेट किया। तो एक आपने ये लर्न कर लेना है जी, एरिया जब भी इवैल्यूएट करना है हमने, तो हमने फार्मूला लगाना है डबल इंटीग्रल डी वाई डी एक्स या डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई, बोथ आर ओके, बट हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। जब हम y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो y की लिमिट्स में x आता है, तो हम जब y की लिमिट्स में x आएगा तो पहले y की इंटीग्रल होगी फिर x का इंटीग्रल होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम फार्मूला लगा रहे हैं डबल इंटीग्रल डी वाई डी एक्स। हम इसके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम एरिया वैल्यूएट करेंगे यूजिंग डबल इंटीग्रल। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोलास, बिटवीन द पैराबोलास। कौन कौन से पैराबोलास हैं? एक लेना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक लेना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपको यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी बड़ा कॉमनली ये पूछा जाता है, गेट में भी ये इम्पोर्टेंट है कि एरिया क्या हो सकता है दोनों पैराबोलास का कॉमन, और जेई में तो आता ही है, ये डायरेक्ट यूज होते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस कि एरिया क्या होगा दोनों पैराबोलास में कॉमन। तो ये दोनों ही स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं, हम इनको बना लेते हैं जी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कैसा पैराबोला होगा? राइट हैंडेड। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कैसा पैराबोला होगा? अपवर्ड। हमने इन दोनों को बना लिया, इनकी इक्वेशंस को हम लिखते हैं। ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और ये हो गया जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब क्योंकि हमने इन दोनों पैराबोलास में कॉमन लेना है, बिटवीन द पैराबोलास एरिया लेना है, तो आपको ये दिख रहा है कि ये वाला एरिया कॉमन है, हमने इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो एज यूजुअल जैसा हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया, एरिया का फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे? डबल इंटीग्रल डी ए बाई डी एक्स। तो जब हम इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ये जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों पैराबोलास के, ये हमें पता होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए एक पैराबोला एट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो, y की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर 4a।
सब्स्टिट्यूट कर दो y की वैल्यू x²/4a का स्क्वायर। तो ये हो गया जी x4 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 16a², 16 × 4 हो गया 64a³ x। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास x4 इक्वल टू 64a³ x। हम इसको एक साइड पे लिख देते हैं टर्म को, x कॉमन लेके x³ - 64a³ इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ से x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4a³। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 4a। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई 0, एक वैल्यू आई 4a। हमें x की वैल्यूज तो पता चल गई, अब हमें y कोऑर्डिनेट भी देखना है। तो हमारे पास y किसके इक्वल है, y इज x²/4a। अब हमारे पास x की जो दोनों वैल्यूज आई हैं वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। x की फर्स्ट वैल्यू है 0, जब आप x को 0 लेंगे तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा 0। x की दूसरी वैल्यू है 4a, x को 4a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y कितना हो जाएगा 4a²/4a दैट इज 4a। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आए वो पहला पॉइंट आया 0,0 ओरिजिन जो हमें दिख रहा है 0,0, और दूसरा पॉइंट क्या आया जी 4a, 4a। तो ये हो गए जी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। जब तक आप पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट नहीं करते आप लिमिट्स को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, और एरिया इवैल्यूएट नहीं होगा जब तक हमें लिमिट्स नहीं पता। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, रीजन जो भी है, जो भी आपको बोला गया है प्रॉब्लम में कि इसका एरिया फाइंड आउट करो, उसको ट्रेस करना है। उसको ट्रेस करने के बाद आपने उसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के बाद हमारी नेक्स्ट टर्न आती है एरिया फाइंड करने की। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो जैसा कि हम लास्ट प्रॉब्लम में भी डिस्कस कर चुके हैं, एरिया क्या होता है dy/dx। तो y के लिए क्या करेंगे, हम y के लिए हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये बना दी हमने लाइन y के पैरेलल। तो हम y की लिमिट्स यहाँ से वैल्यूएट करेंगे। इस पैराबोला पे y कितना है, तो ध्यान से देखिए ये कौन सा पैराबोला है, ये है जी अपवर्ड पैराबोला, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है x²/4a। सो y इज x²/4a फ्रॉम दिस पैराबोला, और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाला पैराबोला, ये है जी राइट हैंडेड पैराबोला। तो y की वैल्यू आ जाएगी √4ax, उसको लिख सकते हो 2√ax। तो ये y की लिमिट्स हो गई। फिर से देखते हैं, ये y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो x²/4a, y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करो 2√ax। x की वैल्यूज देखो, यहाँ 0 है, यहाँ 4a है, तो x की वैल्यू हो गई 0 to 4a। लिमिट्स हमने इवैल्यूएट कर ली। पहले किसके साथ इंटीग्रेट करना है, y के साथ। dy का इंटीग्रल क्या हो जाएगा y, लिमिट्स लिखते हैं। लोअर लिमिट इज x²/4a, अपर लिमिट इज 2√ax। x की लिमिट्स क्या है 0 to 4a। अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। एरिया इक्वल टू 0 to 4a, अपर लिमिट करेंगे 2√ax, लोअर लिमिट करेंगे x²/4a। अब आप इसको x के साथ इंटीग्रेट कर दो। x के साथ इंटीग्रेट करो 2√a एज इट इज। √x का इंटीग्रल करेंगे x की पावर 3/2 ओवर 3/2। x² का इंटीग्रल करेंगे x³/3 इंटू 4a।
0 to 4a, इसको 2/3 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4√a/3। अपर लिमिट पुट करेंगे 4a रेज टू पावर 3/2, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए अपर लिमिट 4a³/3 इंटू 4a, लोअर लिमिट पुट की, दोनों प्लेसेस पे 0 आ जाएगा, x की 0 लिमिट है। तो ये हमारे पास हो गया 4√a/3, 4a रेज टू पावर 3/2 वो हो जाएगा 4a रेज टू पावर 1/2 माइनस 4a कैंसल, 4a² 3, इट इज इक्वल टू 16/3 रूट ए यहाँ से आएगा तो a², एक यहाँ से 4 का अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 2, तो इट इज 32/3 a² माइनस 16/3 a²। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 16/3 a²। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें हमने एरिया बिटवीन द टू पैराबोलास डिस्कस किया और ये इसका स्टैंडर्ड आंसर भी हमें पता होता है। ये जैसे क्विज प्रॉब्लम्स में आता है तो ऑप्शंस में कितना एरिया कॉमन है दोनों स्टैंडर्ड पैराबोलास में, 16/3 a² एरिया कॉमन है। तो ये हमने इसको सॉल्व करना सीखा, बहुत सिंपल वे था। बस ये हमें इंटीग्रेट जो करना है वो हमारे पास लिमिट्स हमें क्लियर होनी चाहिए कि क्या लिमिट्स हैं जिसमें हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ये हमने सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस की। अब हम इसी टॉपिक की एक और थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। किसी प्रॉब्लम को हम ले रहे हैं तो ये नेक्स्ट लेते हैं जी क्वेश्चन हम, फाइंड द smaller of area bounded by the ellipse कौन सा ellipse लेना है हमें, 4x² plus 9y² is equal to 36 and the straight line हमने कौन सी लेनी है, 2x plus 3y is equal to 6। स्मॉलर एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करते हैं, ये जो पहले एलिप्स है इसको हमने ट्रेस करना है, 4x² plus 9y² is equal to 36। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा जी x²/9 y²/4 इक्वल टू 1। 36 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया जी x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। तो ये कैसा एलिप्स आएगा, ये होगा इस तरह का एलिप्स जिसमें ये वाले पॉइंट्स होंगे -30, ये होगा 30, ये होगा 0, 2 और ये जो पॉइंट होगा 0, -2। x²/3² y²/2² इक्वल टू 1। तो ये जो हमारे पास एलिप्स आया ये इस तरह का एलिप्स बनेगा। और ये स्ट्रेट लाइन को हम बनाते हैं, 2x plus 3y इक्वल टू 6। इसको बनाने के लिए x और y की लिमिट्स लिखें आप, x y, x को ले लो 0, जब आप x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3 2, y को ले लें 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x को ले लो आप 1, तो x को 1 लेते हैं तो 6 - 2 हो गया 4, तो y हो गया 4/3। सो x 0 पे y 2, x 3 पे y 0, x 1 पे इट इज 4/3। तो ये कैसी लाइन आएगी, इट विल बी
स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ये ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन है ये? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा एरिया कॉमन है। तो हम प्रॉब्लम को डिस्कस करके देखते हैं कि हमें कौन सा एरिया बोला गया है। हमें कहा गया है स्मॉलर एरिया। तो स्मॉलर एरिया आपको दिख रहा है कि इन दोनों में स्मॉलर ये है, ये लार्ज एरिया है, ये वाला। तो हमने इसको इवेलुएट करना है, स्मॉलर एरिया। फाइंड द एरिया विच इज स्मॉलर एंड विच इज बिटवीन द एलिप्स एंड द स्ट्रेट लाइन। तो हमने इसको शेड कर दिया। और बाय चांस हमें ये एंड पॉइंट्स भी पता है, तो जब हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने की इस क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, हमने उसको इवेलुएट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल फार्मूला है उसको हम अप्लाई कर देंगे एरिया का। दैट इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल dy dx। अब जब dy dx इवेलुएट करें, फार्मूला लगाएंगे, तो हमें लिमिट्स किसकी चाहिए होंगी? y की और x की। y की और x की लिमिट्स चाहिए। अब आप देखें कि y की लिमिट्स क्या होंगी और x की लिमिट्स क्या होंगी। इस प्रॉब्लम में हम ना दूसरा फार्मूला भी लगाते हैं, बेटर है, क्योंकि हमने दो प्रॉब्लम्स कर ली dy dx लगा के। तो इसमें हम dx dy लगा लेते हैं, थोड़ा दोनों तरह से हम प्रॉब्लम को समझ लें। अब जब x की लिमिट्स चाहिए तो आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे x देखो कितना है और यहाँ पे x देखो कितना है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? 2x इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन। 2x इक्वल टू 6 माइनस 3y। तो x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 3y ओवर 2। तो x की लोअर लिमिट आ गई जी 6 माइनस 3y ओवर 2, हम यहाँ लिख देते हैं। x की अपर लिमिट कहाँ से आई? अपर लिमिट आएगी फ्रॉम द एलिप्स। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। 36 माइनस 9y स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दो। x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 9y स्क्वायर ओवर 4। तो x को हम किसके इक्वल लेंगे? 9 माइनस 9/4y स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई अंडर द रूट 9 माइनस 9/4y स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ गई 9 माइनस 9/4y स्क्वायर। और यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 6 माइनस 3y/2। अब आ गई y की लिमिट्स। y की लोअर लिमिट जो है वो यहाँ से आएगी, यहाँ पे y की लोअर लिमिट जो है वो 0 है, और जो y की अपर लिमिट है वो है 2। तो y की लिमिट्स हो गई जी 0 से लेके 2 तक। इस प्रॉब्लम में हमने dy dx नहीं फार्मूला लगाया, हमने dx dy लगाया, सो दैट हमें दोनों तरह से समझ आ जाए कि हमने कैसे एरिया इवेल्युएट करना है। अगर आपने dx dy फार्मूला लगाया है तो आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू देखेंगे यहाँ से कितनी आई, x की वैल्यू देखेंगे यहाँ से कितनी आई। दोनों प्लेसेस पे x की वैल्यू लिख ली और y की लिमिट्स हो गई जी 0 से लेके 2 तक। अब आप इसको इंटीग्रेट करो जी पहले x के साथ, 0 to 2 एज इट इज। dx का इंटीग्रल क्या हो जाएगा जी? x हो जाएगा, इट इज x। अब हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये लोअर लिमिट है और अपर है ये। फिर हम क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस अपर लिमिट भी हमने लिख दी, लोअर लिमिट भी हमने लिख दी। अब प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे हमने फार्मूला लगाना है, फिर से इंटीग्रेट करना है। ये तो बड़ा इजीली इंटीग्रल हो जाएगा। इसकी प्रॉब्लम फिर है, इस पे फार्मूला लगाने के लिए आप 9/4 को कॉमन लो, तो आप इसको लिख सकते हो 0 to 2। जब आप 9/4 के अंडर रूट को कॉमन लोगे वो हो जाएगा 3/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 कॉमन, 1/4 जो है वो 4 हो जाएगा। 4 माइनस y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3/2y dy
अब हम इसका इंटीग्रल फार्मूला लगा देते हैं। तो अब हमारे पास आ गया 3/2 अंडर द रूट 2² माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 3 प्लस 3/2y dy। इसको इंटीग्रेट करेंगे, 3/2 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। अंडर द रूट a² माइनस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रल क्या होगा, a/2 y अंडर द रूट 4 माइनस वाई स्क्वेयर y/2 अंडर द रूट 4 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/2। ये इसका इंटीग्रल हो गया, a² माइनस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रल माइनस 3y प्लस 3/2 y²/2। फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 to 2 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, 0 लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट। तो जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 3/2, यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे 0 आंसर, यहाँ 4/2 साइन इनवर्स 2/2। जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, यू विल गेट 0, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 3/4। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इस साइड पे, माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3/4 इंटू 4, लोअर लिमिट करेंगे फिर से 0, इट इज 3/2 4/2 साइन इनवर्स 2/2 हो गया जी, साइन इनवर्स 1, उसको लिख सकते हैं हम 90 π/2 माइनस 6 प्लस 3, इट इज 3 π/2 माइनस 3, इसमें कॉमन ले लीजिए, हम इसमें कॉमन ले लेंगे अगर 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं π-2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, जिसमें हमने एरिया, स्मॉलर एरिया फाइंड आउट किया है बिटवीन द एलिप्स एंड द लाइन। तो स्टूडेंट्स, हमने 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस की। हमने इन तीनों प्रॉब्लम्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प ली है और हमने फार्मूला अप्लाई किया है dy/dx। लास्ट प्रॉब्लम में मैंने इंटेंशनली आपके साथ फार्मूला डिस्कस किया है dx/dy। हम इस प्रॉब्लम को भी dy/dx से कर सकते हैं, पर हम दोनों तरह से करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा उसका आंसर सेम होगा। हम dy/dx भी अप्लाई कर सकते हैं और dx/dy भी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप इसको शेयर कर सकते हो और आप इसको लाइक कर सकते हो। थैंक यू।